वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में स्टॉक रिपोर्ट तैयार करना बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट एक्सेल के ऊपर किस तरीके से बनाई जाएगी, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, कॉलम साइज, कलर्स, टेक्स्ट कलर्स, साइजिंग और मर्ज एंड सेल्स, वो तमाम चीज़ें हम अपनी डेली क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं कि आप कैसे एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई भी और कलर्स, थीम्स वगैरह देना चाहते हैं सेलेक्ट, तो आप कर सकते हैं उसको। अभी फ़िलहाल जो यहाँ मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, इसी डिज़ाइन के ऊपर और इसी फॉर्मेट के ऊपर जो हम स्टॉक शीट को मेंटेन करेंगे। अब यहाँ हमारे पास जो स्क्रीन पर आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं, हमने यहाँ पर 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। एक हमारे पास जो सेक्शन होगा जिसमें हम अपना प्रीवियस स्टॉक रिपोर्ट ऐड करेंगे, और एक सेक्शन हमारे पास करंट स्टॉक का होगा, और एक हमारे पास नेट स्टॉक रिपोर्ट। तो ये तीनों रिपोर्ट कैसे तैयार होंगी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप करंट और नेट स्टॉक को लेके भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस जब फर्स्ट टाइम आपके पास होगा तो ये करंट स्टॉक नेट होगा। अगर आप उस नेक्स्ट मंथ की बनाना चाह रहे हैं स्टॉक, तो लाजमी है कि आपके पास प्रीवियस स्टॉक की कुछ ना कुछ रिपोर्ट तैयार होगी। तो अब यहाँ हम जैसे बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कितने आपके पास आइटम्स हैं, तो उनकी यहाँ पर जो हम फिलहाल इस तरीके से काउंटिंग कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो हम सीरियल नंबर ड्रैग करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम डेट ऐड कर लेते हैं कि कौन सा जो आइटम है वो किस डेट को जो है वो हमने यहाँ परचेज किया था, तो उसकी यहाँ पर कोई भी एक डेट हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे हम 1 Feb। तो ये सारा डाटा सिर्फ एक सैंपल है आपको समझाने के लिए कि स्टॉक पूरा जो है वो कैसे यहाँ पर तैयार किया जाएगा एक्सेल के अंदर। और ईयर हम यहाँ पर लिखते हैं 2022। अब इस डेट फॉर्मेट को भी हम यहाँ से ड्रैग करवा लेंगे नीचे तक। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट के लिए आपको करना क्या है, आप कंप्यूटर एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी आइटम्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, या ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह से लेकर भी आप उनको भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं बेसिक कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं बिस्किट्स, एंटर, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ भी हम यही इन्हीं प्रोडक्ट को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चॉकलेट आइटम्स ले लेते हैं, और इसके बाद बाउंटी। तो कुछ भी आप जो है यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स वगैरह सेलेक्ट कर लिए। तो अभी समझने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो एक शॉर्ट डाटा बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है क्या। अब जैसे ये हमारा जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड है। अब कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हमारे पास रह गई हैं, तो जैसे बिस्किट की क्वांटिटी हमने 40 कर दी है, और इसके अलावा यहाँ हम कर देते हैं 30, और फिर हम इसके बाद इस तरफ ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी, 80 क्वांटिटी, और लास्ट वन 60। तो ये हमारे पास जो है वो प्रीवियस जो स्टॉक है वो हमारे पास रेडी चुका है। तो जो एग्जैक्ट आपके पास प्रीवियस स्टॉक होगा वो आप लिखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं करंट स्टॉक की क्या पोजीशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर ऐड करते हैं, यानी हमारे जो सीरियल नंबर होंगे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको करेंगे ड्रैग। अब बात करेंगे यहाँ पर डेट की। अब डेट जो होगा आपके पास, जो डेट फॉर्मेट होगा, तो वो आपको याद रखना है कि आपके पास कौन सा मंथ है। तो आप जब फेब के आ रहे हैं तो आप यहाँ पर मार्च भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास लाजमी है कि वो नेक्स्ट मंथ का आपके पास जो करंट स्टॉक होगा। तो फिलहाल आप डेट डाल सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इसी डेट सेम फॉर्मेट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ इस तरीके से। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1 Feb, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4, 5 तो आप ऐड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह जो है फिलहाल इसी प्रोडक्ट को कॉपी करवाते हैं, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट ऐसा कर लेते हैं। अब कितनी क्वांटिटी है, अब करंट क्वांटिटीज देखें हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। अब कितनी ज़्यादा होंगी,
अब जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल किसी में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कि 35 क्वांटिटी है और इधर मैंने कर 20 क्वांटिटीज़, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं क्वांटिटीज़, और फिर इधर हम ऐड करते हैं 70 और इधर हम ऐड करते हैं 20। तो अभी फ़िलहाल हमने कम क्वांटिटीज़ वगैरह रखी। अब नेट कॉस्ट की बात करते हैं यहाँ पर। अब नेट कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर नंबर ऑफ सीरियल्स जो है इधर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट्स में आप कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड करते हैं, वही हमारी प्रोडक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर बिस्किट्स लिख लेते हैं और इधर हम ऐड कर लेते हैं जूस, चॉकलेट और इसके अलावा जेली। तो ये डिफरेंट हमारे जो ग्रॉसरी आइटम है हम उनको ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक हो गया हमारे पास बाउंटी, और फिर ऐड करते हैं बबल, मिल्क, और लास्ट वन के अंदर हम यहाँ पर ऐड करते हैं बटर। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ नेट स्टॉक्स की जो रिपोर्ट है वो रेडी हो गई है। अब कितनी कितनी क्वांटिटी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि क्वांटिटीज़ को आप यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे सम इफ़। सम इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन पे मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सम इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम लगाते हैं इक्वल सम इफ़ फार्मूले को यूज़ करेंगे। उसके बाद रेंज, तो रेंज के अंदर आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रेंज होगी वो आपके प्रीवियस मंथ का जो स्टॉक होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं पूरे प्रोडक्ट वाले सेल्स को जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके बाद मैं इस रेंज को करूँगा F4 से फ्रीज, यानी कि मैं इस पूरे फ्रेम को जो है वो लॉक करूँगा, क्योंकि मुझे ये फार्मूला ड्रैग करना है ताकि ये अपनी पोजीशन से कहीं और पोजीशन ना ले ले, यानी कि इस तरफ से मूव ना करे। तो इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा। अब मुझसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैं क्या करूँगा, क्राइटेरिया में सेलेक्ट करूँगा जो हमारी प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट जिसमें हमने नेट कॉस्ट के अंदर लिखी है। अब देखिए यहाँ अगर क्लिक नहीं हो रहा तो कोई इश्यू नहीं है, आप या तो मैनुअल टाइप कर सकते हैं कि कॉलम नंबर J है और रॉ नंबर 10 है, या आप यहाँ पर इस तरीके से सेल को सेलेक्ट करें और राइट एरो से आप इस वाले सेल में आ जाएं। अब इसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अच्छा, इसको आपने फ्रीज नहीं करना क्योंकि ये ड्रैग करेंगे तो ये आपको मल्टीपल प्रोडक्ट जो होगी उसके लिहाज से वो जो है फॉर्मूला अप्लाई होता जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर सम रेंज की। अब सम रेंज आपको कैसे निकालना है और किस वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सम रेंज को आपने सेलेक्ट करना है जो आपकी क्वांटिटी वाला कॉलम होगा, कौन सा, जो प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पर सम रेंज के अंदर क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और इस सम रेंज वाले सेल्स को भी मैं F4 से लॉक कर दूंगा, क्योंकि ये और ये दोनों प्रोडक्ट और क्वांटिटी मुझे ड्रैग करवाना है ताकि ये अपनी जगह से पोजीशन से मूव ना हो। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर एब्सोल्यूट यानी फ्रीज कर दिया। अब यहाँ तक तो हमारा एक फॉर्मूला सम रेंज का कंप्लीट हो गया। तो मैं करूँगा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए हमने काम किया है कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये बता दी जाए कि उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रीवियस जो हमारे पास स्टॉक है इसको माइनस करवा देंगे करंट स्टॉक से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा माइनस और सम इफ का फॉर्मूला दोबारा से राइट करूँगा और रेंज को अब मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट करने वाला हूँ वो सेलेक्ट करूँगा अब करंट स्टॉक वाले रिपोर्ट में से। तो यहाँ मेरी जो रेंज होगी वो हो जाएगी मेरी जो ये प्रोडक्ट वाला जो सेल है पूरा कॉलम। तो याद रखिएगा जो सेकंड वाला सम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका किससे रिलेट करेगा, करंट स्टॉक वाले इस वाले सेक्शन से। तो मैं इसको भी F4 से लॉक करता हूँ, F4, उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया में मैं इसी वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा यानी J10 है। तो आप कॉलम और रॉ दोनों वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, मैनुअल टाइप कर लेता हूँ J10, उसके बाद लगा दूंगा कॉमा। और अब यहाँ मुझसे पूछेगा सम रेंज, आपको सम करना है। अब वो रेंज कौन सी होगी, तो ये करंट स्टॉक वाले रिपोर्ट का जो आपके पास क्वांटिटी वाला कॉलम है तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और इसको भी आपने F4 से फ्रीज करना है और ब्रैकेट क्लोज। जैसे अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे अब आपने करना है यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो आप देखें आपके पास जो नेट स्टॉक है उसकी रिपोर्ट रेडी हो चुकी है। तो क्या बता रहा है कि 15 क्वांटिटीज अब आपके पास रह गई हैं। किसकी रह गई हैं, बिस्किट्स एक प्रोडक्ट है। आपने देखा कि आपके पास जो बिस्किट्स थे वो प्रीवियस मंथ के 40 थे,
करंट स्टॉक अगर आपने जितना भी सेल परचेस किया आपके पास रह गए यहाँ पर 35 तो करंट स्टॉक में। तो अब यहाँ पर जो आपको बिस्किट की जो क्वांटिटी वो आपको बता रहा है, वो बता रहा है यहाँ पर आपको 15। इसका मतलब है कि प्रीवियस मंथ का जो रिकॉर्ड था वो आपके पास 40 था और इस मंथ की जो आपने जो स्टॉक बता रही है वो आपको बता रहा है कि 35 है। तो यहाँ आपका जो बिस्किट्स आइटम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी 15 बता रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन नजर आ रही होगी कि हमारे पास कुछ हमारा स्टॉक जो है वो हमें 15 बता रहा है। अब ये 15 कैसे आया, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड सेल्स के अंदर बिस्किट्स को दोबारा से रिपीट किया था। अगर मैं यहाँ पर इस बिस्किट वाले सेल को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, अब देखें 40 प्रीवियस हमारे पास जो था वो स्टॉक था और इसके बाद करंट स्टॉक 35 है, तो नेट स्टॉक हमारा कितना बता रहा है 5। तो इसका मतलब 40 माइनस 35 हो गए। अब अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ इस तरीके से, अब आपके पास दोनों आंसर यानी कि बास रिपीट हो गए, अब वापस से 15 आ रहा है। अब ये सम इफ के फॉर्मूले ने कैसे कैलकुलेट किया, इसने ऑल ओवर देखा है कि आप एक दिन में तो एक बिस्किट तो नहीं सेल कर रहे, आप डिफरेंट डेट के ऊपर भी आपका वो आइटम सेल परचेस हो रहा होगा। तो ये सम इफ का फॉर्मूला पूरा ऑल ओवर जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। देखें अगर हम यहाँ देखते हैं कि 40 प्लस 30 आपके पास कितना होता है 70, और इसके बाद हमने कितना सेल किया, पहले हमने फर्स्ट फैब को जो है वो 35 सेल कर दिया, फिर हमने सेकंड फैब को 20 सेल कर दिया। तो 20 और 35 कितना हो गया 55 हो गया। अगर हम 70 में से 55 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ देखा कि बिस्किट है 40, मैंने यहाँ पर 40 प्लस 30 कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे प्रीवियस मंथ का जो बिस्किट का जो स्टॉक है वो 70 है। अब करंट हमारे पास कितना रह गया 35 और 20, तो 35 और 20 को ये मैं सिर्फ आपको मैनुअल करके दिखा रहा हूँ। 35 प्लस 20 तो 55। अगर हम 70 माइनस 55 करते तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 15 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो स्टॉक है वो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर बन रही है। अब इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग, जैसे ही ड्रैग करेंगे अब देखिए यहाँ हमारे पास जूस आ रहा है, क्योंकि अब जूस हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास प्रीवियस में ऐसा कोई आइटम नहीं था। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जूस और इसकी क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पर 10, तो ये देखिए अभी मेरे पास 10 बता रहा है, यहाँ हमारे पास 10 बता रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रीवियस मंथ जूस का स्टॉक हमारे पास 10 था, करंट हमारे पास कोई भी जूस का स्टॉक नहीं सेल हुआ, तो इसलिए हमारे पास 10 जूस ऑलरेडी हमारे पास बचे हैं। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जूस दोबारा से और इसकी जो स्टॉक क्वांटिटी है अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5, तो देखिए आपके पास क्या हुआ, या अगर हम इधर 3 कर लेते हैं तो देखिए आंसर में 7 आ गया। प्रीवियस 10 स्टॉक थे जूस के, 3 सेल हुए थे, तो हमारे पास कितने बता रहा है 7 हमारे पास जो है वो जूस के जो स्टॉक है वो मौजूद है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम के अंदर देखते हैं यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी के लिए हमने क्या करना है यहाँ पर कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 10 कि हमें सिर्फ एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए कि 10 से ज़्यादा यानी 10 से कम हमारे पास क्वांटिटी नहीं जानी चाहिए, तो मिनिमम 10 तक हमारे पास एक अलार्म आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ऑर्डर प्लेस के लिए हमने कंडीशन लगानी है इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अगर आपकी जो क्वांटिटी है ये अगर लेस देन है या इक्वल है, किससे है मिनिमम क्वांटिटी से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आप डबल कोटेशन के अंदर देखेंगे आपने यहाँ पर लिखना है ऑर्डर, यानी आप ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तो कोटेशन क्लोज कॉमा, वरना आपके पास क्या है आप कुछ भी नहीं देना चाहते तो आप यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम करेंगे एंटर। अब देखिए जहां आपकी क्वांटिटी 10 से नीचे जा रही होगी तो वहां ऑर्डर लिखा हुआ आएगा, यानी कि हमें मजीद इसके ऑर्डर मंगवाने हैं। अब ये क्वांटिटी 10 से ऊपर है, 15 क्वांटिटी पड़ी हुई है हमारे पास, तो इसलिए अभी हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको कर दिया ड्रैग, तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 7 बता रहा है, 10 से कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर हमें ये क्वांटिटी मजीद ऑर्डर करनी है। इस तरह 8 के ऊपर भी ऑर्डर बता रहा है, 40 के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं बता रहा है, इसका मतलब अभी तक हमारे पास जो है वो करंट स्टॉक मौजूद है जो हमें नेट स्टॉक में बता रहा है। तो देखें इस तरीके से जो है वो पूरी आप स्टॉक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप और बहुत ईजिली यह मैंने आपको पूरा समझाया है कि किस तरीके से आप अपनी एक स्टॉक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई कन्फ्यूजन है
तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।